वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। बाद मग़रिब से अब तक आपने एक नहीं कई शोराए किराम से नाते पाक मुस्तफ़ा समात किए, कई तकरीरें आपने समात की। जी थोड़ी देर, बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। खाने पीने का इत्मीमाम है। आली जनाब गुलाम हैदर साहब और उनके भाइयों ने मिलकर अपने वालिदे मोहतरम के इसाले सवाब के लिए महफिल पाक का इत्मीमाम किया है। हमें और आपको यहाँ बुलाने का मकसद क्या है कि चंद मुसलमान एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, अपने नबी पर दुरूद पढ़ेंगे, सलाम पढ़ेंगे और महफिल पाक के आखिर में उसका सवाब मेरे वालिदे मरहूम के लिए अरसाल कर देंगे। सिर्फ हमें चुपचाप और खामोश बैठने के लिए नहीं, कुछ तस्बीह व तहलील पढ़ने के लिए इस महफिल पाक का इत्मीमाम किया गया है। और हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हम और आप, हमारी माँ, बहनें, बेटियां, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, जितने लोग बैठे हैं, अगर किसी एक का भी सुभान अल्लाह कहना रब ने कबूल कर लिया तो मरहूम का बेड़ा पार हो जाए। किसी और महफिल में आप बैठो, सुभान अल्लाह कहो ना कहो, मगर जब ताजियत की महफिल में बैठो, इसाले सवाब की महफिल में बैठो, तो आप ज्यादा से ज्यादा सुभान अल्लाह कहो, क्योंकि ये महफिल सजाने का मकसद ही यही है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपने जाकिर मिल्लत हजरत अल्लामा सूफी मोहतरम जाकिर हुसैन साहब क़िबला से बड़ी बेहतरीन अंदाज में आपने खिताबत समात की, मगर मैं हमेशा प्यासा रहता हूँ, न जाने हजरत की तकरीर मुकम्मल कब सुन पाऊंगा। अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म में भी बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हजरत शायर हिंदुस्तान मुजफ्फर जियाई साहब, चाहत मधुपुरी साहब और नकीबे जलसा हजरत नदीम रजा फैज साहब और जितने उलमा हैं सब लाजवाब हैं। अगर एक एक का नाम लूं काफी वक्त लग जाएगा। एक मर्तबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजियत की महफिल है, 11वीं शरीफ का मौसम है, इसलिए आला हजरत के लिखे हुए 2-3 शेर में पढ़ देता हूँ। मुफ्ती साहब क़िबला दुआ के तालिब हूं। 11वीं शरीफ में 2-3 शेर आप सुभान अल्लाह कहेंगे। अगर आपको अगर अच्छा लगे तो कुर्सियां लेकर थोड़ा सामने आ जाएं, अगर आपको अच्छा लगे तो। और अगर लग रहा है कि हम ऐसे ही अच्छा हैं तो आप तो बहुत अच्छे हैं। शेर पढ़ रहा हूं। वाह क्या मर्तबा सहबा ला तेरा, कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब कुछ लोगों का चेहरा इस तरह लगता है कि लगता है मैं यहाँ तकरीर के लिए नहीं बल्कि वक्त का कोई जज बनकर बैठा हूँ और उन्हें सजाए सुनाने वाला या उम्र कैद की सजा सुनाने वाला हूँ और उन्हें पहले पता चल गया है। ऐसा चेहरा मुस्कुराओ, मेरे आका फरमाते जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुराता है, मुस्कुरा कर सलाम करता है, मुस्कुरा कर मुसाफा करता है, तो पाक परवरदिगार आलम उससे एक सदका करने का सवाब अता फरमाता है। इसलिए मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। 3 शेर पढ़ूंगा क्योंकि 11वीं शरीफ का मौसम है। वह क्या मर्तबा सहबा ला तेरा, वह क्या मर्तबा सहबा ला तेरा, वह क्या सहबा ला तेरा।
ऊंचों ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमा ला तेरा ऊंचे ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमा ला तेरा वह क्या मर्तबा सहबा ला तेरा। और एक बड़ा प्यारा शेर बड़ी तेजी के साथ क्या दबे जिस पे हिमायत का हुक्म जा तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का हुक्म जा तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का हुक्म जा तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का हुक्म जा तेरा। अरे शेर को खत रे मिलाता नहीं कुत्ता तेरा वह क्या मर्तबा सहबा ला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमा ला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमा ला तेरा सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। अरे औलिया मल ते हैं आँखें वो है तलवा तेरा औलिया मल ते हैं आँखें वो है तलवा तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमा ला तेरा। मुसलमानों मैंने आप हजरात के सामने कलाम मुकद्दसा की आयत मुबारका तिलावत की चंद मिनट गुफ्तगू करूंगा। रब ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत जिसने मौत को पैदा किया या आप यूं समझो मेरा रब हमसे आपसे अपने बंदों से कहना चाहता है ए दुनिया वालों ए लोगों मैंने मौत को पैदा किया वल हयात और जिंदगी को बनाया। वो जिसने मौत को पैदा किया देखिए शायरे मुल्क आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना इकरामुल हक अकरम साहब जिस पर हमारी अल्लामा नौशाद आलम साहब ला रहे हैं एक नारा लगा लिया जाए नारे तकबीर नारे रिसालत
मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुसलमानों, रब ने फरमाया आप यूं समझो मेरा रब हमसे आपसे कहना चाहता है, ए दुनिया वालों मैंने मौत को पैदा किया, वल हयात और जिंदगी को बनाया। दोनों को क्यों बनाया? रब फरमाता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि मैं तुझे जांचूं कि तुम में कितने अच्छे अमाल करके आते हो। हम जांचे जाएंगे, हम परखे जाएंगे, हमें जिंदगी के एक एक पल का हिसाब देना पड़ेगा, जिंदगी के एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा। आए मुसलमानों, अगर हम सांस अंदर खींचते हैं इसका भी हिसाब देना पड़ेगा, सांस अंदर खींचने के बाद हम सांस बाहर फेंकते हैं इसका भी हिसाब देना पड़ेगा, हम एक घोंट पानी पीते हैं कल कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा, एक लुकमा दाना खाते हैं कल कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। जिंदगी के एक एक पल, एक एक सांस का हिसाब याद रखो, उस हिसाब किताब में कोई गलतियां नहीं होगी। हम तिजारत करते हैं उस हिसाब में गलतियां हो सकती है, आप दुकानदारी करते हो गलतियां हो सकती है, आप बिजनेस करते हो उस हिसाब किताब में गलतियां हो सकती है, इसलिए कि उनका हिसाब रखने वाले हम होते, हमारी औलादें होती है, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे कारकुनान होते हैं, मगर इंसान की जिंदगी की एक एक पल, एक एक सांस के हिसाब में कोई गलतियां नहीं होगी, क्योंकि इंसानों की जिंदगी की हर पल हर सांस लिखने के लिए रब तो फरिश्तों को पैदा फरमाता है, जो फरिश्ते हमारी हर पल हर सांस इसलिए मुसलमानों इस जिंदगी को गनीमत समझो और कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी करो। तकरीबन मुझे जो वक्त दिया गया है जैसे ही शिरनी हाजिर हो जाएगी मुझे खत्म करना है। ऐ मुसलमानों सुनो, मेरा रब फरमाता है ऐ मेरे बंदो, ऐ दुनिया वालों, मैंने जिंदगी पैदा की है, मैंने तुझे जिंदगी दी और मैं मौत भी दूंगा, इसलिए दूंगा ताकि मैं तुझे जांचूं कि तुम में कितने अच्छे अमाल करके आते हो। हम जांचे जाएंगे, हम परखे जाएंगे, ये मत समझो कि हमें जिंदगी का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। आए मुसलमानों, अगर आपने एक सजदा किया है उसका भी हिसाब होगा, अगर आपने एक मर्तबा रब की तस्बीह व तहलील बयान की है वो भी कल नामाए अमाल में मिलेगा, अगर आपने किसी को गालियां दी है उसका भी हिसाब होगा, अगर आपने किसी को नाहक सताया है इसका भी हिसाब होगा, अगर आपने किसी के माल को गसब कर लिया कल कयामत के दिन सबसे बड़ी अदालत की कुर्सी लगी होगी, जिस अदालत की कुर्सी पर इंसाफ के लिए हमारा और आपका रब बैठा होगा। ऐ मुसलमानों, एक इंसान दूसरे इंसान पर मुकदमा करेगा, वहां हमारा और आपका रब इंसाफ करेगा। ला चुके हैं, जिंदगी सलामत रहेगी तो कभी आपके सामने मैं गुफ्तगू करूंगा, मगर इतना कहना चाहता हूं ए लोगों, हमारी महफिल और हमारे सजदे, हमारे रोजे, हमारी इबादत का मोहताज हमारा रब। हम जो अमाल करते हैं ना उसका मोहताज हम खुद हैं। हम सजदा करते, उस सजदे में जो नेकी, जो मुआवजा, जो सवाब मिलता है वो हमारा रब नहीं लेता है, बल्कि जो बंदा इबादत करता अल्लाह पाक उसी को अता फरमा देता है। इसलिए कोई भी इबादत करो इखलास और मोहब्बत से, दिखावे के लिए रब कोई इबादत नहीं करता है। अगर दिखावे के लिए इंसान कोई अमाल करे तो याद रखो वो कबूल होने वाला नहीं, और याद रखो हम अमाल कर क्या सकते हैं, जो हुक्म दिया कम से कम 5 वक्त की नमाजें पढ़ लिया करो, और ऐसे लोगों के हाथों में हाथ कभी मत दो जो तुझे ये कहे कि नमाज मत। ऐसे लोग तबाह बर्बाद हो चुके हैं, हुजूर गुमराह होते जा रहे हैं, हर चीज में आसानियां देखते, वक्त का कोई ऐसा पीर मिल जाए जो नमाज माफ करा दे, उसके हाथ में हाथ दे दे, नमाज ना पढ़ना पड़े। तमाम वलियों के सरदार हजरत अली है, कह दो ना सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात बता रहा हूँ, तमाम वलियों के सरदार हजरत अली, आप यूं समझो एक दरख्त है और तमाम सिलसिले उसके जड़ है। वो अली मकामे साहबा में नमाज असर कजा हुई, हजरत अली इतने रोए कि रहमतुल्लिल आलमीन को रहम आ गया। मेरे मुस्तफा फरमाते अली तुझे असर का वक्त चाहिए, हजरत अली का अकीदा देखो, जब नबी ने कह दिया है तो असर का वक्त मिल जाएगा। मेरे मुस्तफा फरमाते अली चाहिए, हजरत अली फरमाते हाँ या रसूल अल्लाह मुझे नमाज असर का वक्त
चाहिए। मेरे नबी ने उंगली से इशारा फरमा दी है, सूरज पलट आया। जो तमाम वलियों के सरदार हो, अगर एक वक्त की नमाज कजा हो जाए, उस वजह से इतने रोए कि रहमतुल्लिल आलमीन को रहम आ जाए। फिर कैसे लोग हैं जो अपने आप को वक्त के पीर भी कहते हैं और नमाज भी कहते हैं। ऐसे लोगों से बचो, अपने ईमान की हिफाजत करो और कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी कर लो, वरना मुसलमानों जब कब्र में जाओगे ना काफी अफसोस मलोगे। हमारे पास वो अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बलबूते पे जन्नत हासिल कर लें। हमारे पास वो अमाल नहीं कि हम अमाल के बलबूते जन्नती हो जाएं। ऐ मुसलमानों, अगर अल्लाह पाक इंसाफ करे तो हम जहन्नमी हैं। अल्लाह पाक अगर अपने हबीब का सदका अता फरमा दे, अगर हुजूर सैयदना गौसे आजम का सदका अता फरमा दे, तो यकीनन हम जन्नती हैं। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं, आखिरी शेर पढ़कर मैं रुखसत हो जा रहा हूं, हमारे पास वो अमाल नहीं है। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। कह दो ना सुभान अल्लाह। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। अरे मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। ताकि लोग मुकम्मल तौर पर कर सके इंशाअल्लाह। बोलने में जो अगर किसी तरह कोई गलती खामी हो गई तो मैं सिर्फ दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप ही पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।